मेरा नाम है अशोक गुप्ता। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर 84 और स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं आपको क्लास 10th में चैप्टर 3 की जो एक्सरसाइज 3.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगा। तो बेटा इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसके पहले दो क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, जिसमें मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाया था कि कैसे इक्वेशंस को सोल्व करके अलजेब्रिकली वहां से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो बेटा उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ये है वर्ड प्रॉब्लम, यानी यहां पर एक स्टेटमेंट गिवन है, उसे रीड करना है, उसको समझना है, वहां से इक्वेशंस को बनाना है और फिर उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करके वहां से सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है। तो स्टेटमेंट है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, कि पहले इक्वेशंस को फॉर्म करना है, बनाना है और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो बेटा इस जो फर्स्ट पार्ट है इसमें दो नंबर्स के बारे में बात की गई है कि जो दो नंबर है उनका जो डिफरेंस है वो 26 है और उसमें से एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, यानी कि 3 गुना है। फाइंड देम, तो हमें बताने हैं वो नंबर्स कौन से हैं। तो बेटा सबसे पहले तो हम इसमें लेट करेंगे। अब यहाँ दो नंबर्स की बात है तो जाहिर है कि उसमें से एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो बड़ा नंबर है वो x है और जो छोटा नंबर है वो y है। Let the larger number, इसे हम मान लेते हैं x and the smaller number, इसे हम मान लेते हैं y। अब बेटा यहां स्टेटमेंट में देखेंगे कि कंडीशन क्या गिवन है। तो यहां लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 26 है। तो बेटा डिफरेंस तभी आएगा जब बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस 26 है, तो इसका मतलब है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। अब जो सेकंड इसमें कंडीशन है वो देखेंगे, यहां लिखेंगे सेकंड कंडीशन। तो यहां गिवन है वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। तो बेटा वो 3 गुना कौन सा नंबर होगा? जो बड़ा होगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर है वही तो छोटे से बड़ा होगा, तभी तो उसको हमने क्या बोला है? बड़ा नंबर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक तरफ लिखेंगे x, एक तरफ लिखेंगे y। तो बेटा ये लार्जर नंबर है, ये हमारा स्मॉलर नंबर है। अब हमने इन दोनों को इक्वल करना है। तो बेटा ये 3 टाइम्स है। ठीक है, जैसे मैं यहां लिखता हूं, जैसे मान लीजिए ये 30 है और ये 10 है। ठीक है, तो देखिए 30 10 का 3 टाइम्स है और हमने इन दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? इक्वेशन। तो बेटा इक्वल कब होगा? अगर ये 3 टाइम्स है तो हम इस वाले को, जो नंबर छोटा है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो वो इक्वल होगा ना। तो ये वही काम हमने यहां करना है। 3 टाइम्स ये नंबर है इस नंबर से, तो हम 3 से मल्टीप्लाई किसे करेंगे? जो हमारा स्मॉलर नंबर है, तो इसको हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहां से हम बनाएंगे इक्वेशन। तो इक्वेशन में आपको पता है जो x और y है वो लेफ्ट में होंगे, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो हमेशा राइट में होगी। ठीक है, तो देखिए x, इसको हम लेफ्ट में लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल में कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 0। इक्वेशन 2। तो बेटा ये हमने दोनों इक्वेशंस को यहां बना दिया है। अब हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे और यहां से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं? सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को हम लेंगे, जैसे मैंने यहां ली इक्वेशन 1, वहां से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू
निकालेंगे। ये सारा मैंने इससे पहले वाले सम में समझा दिया है। तो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी 26, ये माइनस का y है राइट में आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और यहां हम बनाएंगे बॉक्स। और फिर ये जो वैल्यू हमारी आई है इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, क्योंकि ये जो हमने वैल्यू निकाली है वो 1 में से निकाली है। 1 में से निकालोगे तो आप पुट 2 में करोगे, अगर आप वैल्यू 2 में से निकालोगे तो पुट 1 में करोगे। तो अब हम इसे पुट करेंगे, यहां लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो देखिए तो बेटा देखिए हमारे जो इक्वेशन 2 है x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमने निकाली है 26 प्लस y, तो यहां पुट करेंगे x की वैल्यू 26 प्लस y। अब बाकी हम जो लिखा हुआ है उसे रिपीट कर देंगे। तो देखिए प्लस का y माइनस का 3y, ये हो गया माइनस का 2y, ये प्लस 26 को राइट में लेकर जाएंगे, तो बेटा ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचा 26 और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई 13। अब y की वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, जहां हमने बॉक्स बनाया था, ठीक है, यहां लिखेंगे नाउ। तो बेटा देखिए अगर हमें y मिल गया है, y को वहां पुट कीजिए, आपको x मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 26 प्लस वाई, 26 प्लस वाई, और y की वैल्यू क्या है 13। तो इनको ऐड किया तो ये आया 39। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने दोनों नंबर्स को लेट किया था x एंड y, x की वैल्यू 39, y की वैल्यू 13। तो x क्या था हमारा लार्जर बड़ा नंबर, और y क्या था स्मॉलर छोटा नंबर। तो जो लार्जर नंबर है वो 39 है और जो स्मॉलर नंबर है वो 13 है। तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट थी उसमें लास्ट में क्या गिवन था, क्या दिया हुआ था, फाइंड देम, कि वो जो नंबर्स थे उन्हें फाइंड कीजिए। तो नंबर्स हमारे पास आ गए 39 एंड 13। सो नंबर्स आर 39 एंड 13। तो बेटा ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो बेटा देखिए यहां पर बात की गई है सप्लीमेंट्री एंगल्स की। तो आपने क्लास 8th में या 9th में पढ़ा होगा बेटा सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते हैं, ऐसे टू एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसने कहा है टू एंगल्स है, उसमें से जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री एक्सीड है। बेटा एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा। तो हमें बतानी है फाइंड देम, वे दोनों एंगल्स कितने कितने डिग्री के हैं। तो बेटा देखिए सबसे पहले हम वही दो एंगल्स मान के चलेंगे, एक लार्जर और एक स्मॉलर। लेट दी लार्जर एंगल, तो इसे हम मान लेते हैं x एंड द स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y। ठीक है, अब यहां लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन, तो स्टूडेंट्स यहां हमें कंडीशन गिवन है कि ये जो लार्जर एंगल है और ये जो स्मॉलर एंगल है, ये लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री एक्सीड्स है, यानी कि ज्यादा है। तो बेटा जैसे मैंने आपको समझाया था, अगर ये 18 डिग्री ज्यादा है तो इक्वल कब होंगे, जब हम इस स्मॉलर एंगल में 18 डिग्री ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे 18 ऐड करेंगे, तो अब ये दोनों इक्वल हो गए। तो देखिए
इसको लेफ्ट में लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल में क्या बचा 18, इक्वेशन 1। अब बेटा यहाँ सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, क्योंकि जो स्टेटमेंट है वहां तो यही कंडीशन गिवन थी कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, ठीक है। तो बेटा दूसरी कंडीशन हम यहाँ खुद लेकर चलेंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात है, तो अभी मैंने बताया सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो एडिशन है, सम है, हमेशा 180 डिग्री होता है। इट मींस x प्लस वाई कितना होगा 180 डिग्री। तो जो सेकंड कंडीशन है बेटा हम लेकर चलेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों इक्वेशंस हमने यहां फॉर्म कर ली है। अब हम इनको सोल्व करेंगे। फ्रॉम 1, तो 1 में है x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 18 प्लस वाई। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी पुट करेंगे। फ्रॉम 2, तो इक्वेशन 2 में क्या है देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू है 18 प्लस वाई, तो यहां हमने x की वैल्यू को पुट किया, बाकी जो बचा उसे रिपीट कर देंगे। तो देखिए यहां से क्या आएगा, y प्लस वाई, तो ये तो हो गया 2y। ये जो प्लस का 18 है इसको लेफ्ट से राइट में लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 162। तो बेटा यहां से y की वैल्यू आएगी 162 बाय 2, 81 डिग्री, ठीक है। तो यानी जो हमारा छोटा एंगल है वो कितना आ गया 81 डिग्री। अब देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, y को पुट करेंगे जहां हमने बॉक्स बनाया है, ठीक है। अब यहां लिखेंगे नाउ, तो x किसके इक्वल है 18 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई, और y की वैल्यू है 81, तो इनको ऐड करेंगे तो ये आ गया 99। तो बेटा जिसको हमने x और y माना था उन दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है, x 99, y 81, यानी जो लार्जर एंगल है वो 99 डिग्री है और जो स्मॉलर एंगल है वो 81 डिग्री है। तो यहां लिखेंगे सो एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। तो बेटा ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहो तो बेटा आपके जो आंसर आते हैं वहां से वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात थी। तो देखिए अगर आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करोगे 99 प्लस 81, तो ऐड करके कितना आएगा 180 आएगा। और जो ये कंडीशन गिवन थी कि बड़ा एंगल छोटे से 18 डिग्री ज्यादा है, तो आप यहां चेक कर सकते हैं 99 81 से 18 ज्यादा है। तो बेटा ये था इसका सेकंड पार्ट। स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट है, The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for ₹3,800। कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट और 6 बॉल्स को 3,800 रुपीज में परचेज किया। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750। कि बाद में उसने 3 बैट्स को और 5 बॉल्स को 1,750 में परचेज किया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हमें यह बताना है कि ईच बैट यानी एक बैट एंड ईच बॉल, एक बॉल की जो कॉस्ट है वो क्या है। तो सबसे पहले बेटा हम इसे क्या करेंगे, लेट करेंगे, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, तो ये हम मान लेते हैं ₹X। क्योंकि बेटा यहां कॉस्ट की बात है इसलिए हम यहां क्या लिखेंगे रुपीज। एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल ₹Y। अब हम देखते हैं फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो देखिए तो फर्स्ट कंडीशन है कि 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो बेटा देखिए एक बैट की जो कॉस्ट है ₹X है, एक बॉल की जो कॉस्ट है वो ₹Y है। अब इसने बात की है 7 बैट 6 बॉल,
अब जब साइड में समझिए, देखिए 7 बैट 6 बॉल्स। अब बेटा अगर एक बैट x रुपीज का आएगा तो 7 बैट्स कितने के आएंगे, हम x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x। ऐसे ही अगर एक बॉल रुपीज y की आती है तो 6 बॉल्स कितने की आएगी, y को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6y। ठीक है, तो इन दोनों की जो कॉस्ट है वो हमें गिवन है 3800। 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, इक्वेशन 1। अब बेटा देखेंगे इसकी सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में गिवन है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। तो बेटा देखिए 3 बैट्स है तो ये हो जाएगा 3x बिल्कुल इसी तरीके से, प्लस 5 बॉल्स तो ये हो जाएगा 5y। तो इन दोनों की जो कॉस्ट हमें गिवन है 1750। तो ये बेटा हमारे पास बन गई है दोनों इक्वेशंस। अब हम इसे सोल्व करेंगे। फ्रॉम 1, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहले 7x इज इक्वल टू 3800, इसको राइट में लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी 7 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, डिवाइडेड बाय 7। तो यहां हम एक बॉक्स बना लेते हैं। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो देखिए इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो यहां पर x की वैल्यू पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई x। तो x की वैल्यू ये हमारे पास है 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7। बाकी हमारा बचा 5y इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट्स इसे हम सोल्व करेंगे। तो देखिए पहले हम इसको 3 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो 3800 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से बनेगा 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 एंड 2 11400 माइनस 3 को 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 18y डिवाइडेड बाय 7। और यहां से क्या बचा 5y इज इक्वल टू 1750। अब बेटा यहां फ्रैक्शन है तो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहां एलसीएम आ जाएगा 7, तो यहां तो ये सेम लिखा जाएगा। तो यहां से बेटा एलसीएम 7 है तो यहां बनेगा 35y इज इक्वल टू, ये हमने सेम लिख दिया। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास आया 11400। ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे क्योंकि दोनों में क्या है y है, प्लस 35y माइनस 18y। तो ये आएगा प्लस का 17y डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1750। अब बेटा यहां से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टर्म को जब 1 से करेंगे तो ये सेम आ जाएगा, प्लस 17y। और इसको हम करेंगे 7 से मल्टीप्लाई तो देखिए क्या आएगा, तो यहां होगा 0, 7 5 जा 35 कैरी 3, तो यहां से हो जाएगा 12250। मैं यहां से रब कर देता हूं। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए 17y, तो बेटा इस 11400 को राइट में लेकर जाएंगे तो राइट में हमारे पास क्या है 12250, और ये राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 17y इज इक्वल टू, इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आएगा 850।
तो y की वैल्यू आएगी 850 डिवाइडेड बाय 17। तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा 50 पर। तो बेटा यहां से हमारे पास y की वैल्यू आई 50। अब हम y की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो हमें x मिल जाएगा। नाउ x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, 6 मल्टीप्लाई y हमारा आया 50 डिवाइडेड बाय 7। तो देखिए 6 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 300। तो बेटा इसमें से 300 माइनस करोगे तो आएगा 3500 डिवाइडेड बाय 7। अभी आपका 7 से कट गया तो ये हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है 500। तो बेटा दोनों वैल्यूज हमने यहां निकाल ली है, x की वैल्यू 500, y की वैल्यू 50। तो x हमने किसको माना था, एक बैट की कॉस्ट को, और y हमने किसको माना था, एक बॉल की कॉस्ट को। तो यहां लिखेंगे सो द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू ₹500 एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आया है ₹50। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट। तो बेटा फोर्थ पार्ट काफी अच्छा है, इसको ध्यान से देखिए। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कि किसी भी शहर में जो टैक्सी है बेटा, जो हम किराए पर लेते हैं, उसका जो चार्ज है उसमें दो तरह के चार्ज को कंसिस्ट किया गया है। एक तो उसमें है फिक्स्ड चार्ज, और एक जो दूसरा चार्ज है वो है फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, यानी जितनी हमने डिस्टेंस कवर की है उसके हिसाब से। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने पर जो चार्ज पे हमें करना होगा वो हमें करना होगा 105 रुपए। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। और 15 किलोमीटर के लिए जो चार्ज बनेगा वो होगा 155। What are the fixed charges and the charge per किलोमीटर। तो हमें बताना है बेटा फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है। आगे इसमें एक लाइन और गिवन है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हमें पूछा, इसमें बोला गया है कि फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर फाइंड आउट कीजिए। तो पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बेटा देखिए, तो पहले हम वही करेंगे, x और y मानेंगे। एक इसमें फिक्स चार्ज है, एक इसमें चार्ज पर किलोमीटर है। तो देखिए लेट दी फिक्स चार्ज, इसे हम मान लेते हैं ₹x एंड द चार्ज फॉर पर किलोमीटर, इसे हम मान लेते हैं ₹y। फर्स्ट कंडीशन, तो बेटा देखिए जो ये x है ये तो फिक्स रहेगा, यानी ये तो हम फिक्स इसको ऐड कर देंगे, और ये जो y है ये पर किलोमीटर के हिसाब से है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर अगर डिस्टेंस कवर की है तो चार्ज हमें गिवन है ₹105, 105। तो देखिए अब ये जो x है ये तो फिक्स है, इसको तो हमने बिल्कुल यहां जो लिखा हुआ है वो यहां लिख देना है, और ये जो y है पर किलोमीटर का है, मतलब 1 किलोमीटर का है। तो बेटा हम डिस्टेंस इसमें चली है 10 किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर का ₹y है तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, इसको 10 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 10y। तो यहां लिखेंगे 10y। फिक्स चार्ज प्लस चार्ज अकॉर्डिंग टू पर किलोमीटर, तो इन दोनों को ऐड किया तो हमने कितना पे किया 105। तो ये है हमारे पास इक्वेशन 1। अब देखेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में गिवन है फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। पहले यहां क्या था 10 किलोमीटर, अब क्या है 15
किलोमीटर। तो सब कुछ सेम रहेगा, x तो फिक्स है, ये तो बिल्कुल सेम रहेगा। यहां जहां 10 है यहां क्या आ जाएगा 50। फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल टू, अब बेटा जो अमाउंट है वो कितना है 155। तो ये दोनों इक्वेशन को हमने यहां बना लिया है। अब इसे सोल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फ्रॉम 1, तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो यहां से x की वैल्यू आएगी 105 माइनस 10y। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। यहां लिखेंगे फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब x की वैल्यू हम पुट करते हैं 105 माइनस 10y। बाकी जो लिखा हुआ है उसे रिपीट करेंगे 155। तो देखिए माइनस 10y प्लस 15y, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो आएगा 5y इज इक्वल टू, ये प्लस का है इसको राइट में लेकर जाए तो ये माइनस का हो जाएगा। 5y इज इक्वल टू, तो 155 में से 105 चला गया तो क्या बचा 50। तो y की वैल्यू आएगी 50/5। तो y तो हमारे पास आ गया 10। अब इस y की वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे जहां हमने बॉक्स बनाया है। नाउ x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो यहां से करेंगे सिंप्लीफाई, y की वैल्यू है 10y, तो y की वैल्यू 10, तो यहां से बनेगा 100, और जब इसको माइनस करेंगे 105 माइनस 100 5। तो बेटा x की वैल्यू 5 आई है, y की वैल्यू 10 आई है, यानी जो फिक्स चार्ज है वो तो आया है ₹5, और जो चार्ज पर किलोमीटर है वो आया है ₹10। तो यहां लिखेंगे सो द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू ₹5 एंड द चार्ज पर किलोमीटर पर किलोमीटर, तो ये हमारे पास आया है ₹10। तो बेटा यह हमारा ये आंसर आ गया। अब इसके बाद लास्ट में एक लाइन और गिवन थी, अब उसे देखते हैं। अब यहां स्टेटमेंट में आगे गिवन है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर उस टैक्सी से डिस्टेंस कवर करता है तो उसे कितना पे करना होगा। तो देखिए यहां लिखेंगे द पर्सन विल पे। तो देखिए स्टूडेंट्स 25 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर की है, तो जैसे हमने यहां इक्वेशन बनाई थी उसमें x तो क्या था फिक्स, तो यहां लिखेंगे x। अब 25 किलोमीटर है तो क्या हो जाएगा 25y, यानी उस पर्सन को कितना पे करना होगा x प्लस 25y के। तो यहां हम x और y की वैल्यूज को पुट करेंगे, तो x की वैल्यू है हमारे पास 5, यहां रखेंगे 5, 25y, y की वैल्यू है 10, तो 25 को 10 से करेंगे 250, और यहां पर है 5, दोनों को ऐड करेंगे 255, यानी उस पर्सन को 255 रुपीज पे करने होंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखेंगे पार्ट नंबर 5। स्टेटमेंट है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो बेटा इस क्वेश्चन में बात की गई है फ्रैक्शन के बारे में। तो फ्रैक्शन के बारे में आप सभी को पता है फ्रैक्शन किससे बनती है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। तो ये कहता है कि फ्रैक्शन 9/11 के इक्वल हो जाती है कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दे। सेकंड कंडीशन है इफ
3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6। और अगर दोनों में, न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करें तो फ्रैक्शन बन जाती है 5/6। फाइंड दी फ्रैक्शन। तो बेटा देखिए फ्रैक्शन हमें निकालनी है, तो फ्रैक्शन का बेटा जब भी कोई सम आएगा तो हम x और y किसे लेट करेंगे, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को। लेट दी न्यूमिनेटर is equal to x and the denominator is equal to y। तो बेटा देखिए अगर न्यूमिनेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन क्या होगी, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, x बाय y। अब हम देखेंगे फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में गिवन है अगर दोनों में 2 ऐड कर दे तो फ्रैक्शन बन जाती है 9/11। तो बेटा देखिए ये हमारी फ्रैक्शन है, हम इसे राइट करेंगे x बाय y। x न्यूमिनेटर है, y डिनोमिनेटर है, दोनों में 2 ऐड करेंगे, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, देन इट विल बिकम इक्वल टू 9/11। ठीक है बेटा, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे और यहां से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को बनाएंगे। तो देखिए तो 11 को हम x + 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 11x + 22। 9 को करेंगे y + 2 से, तो ये आएगा 9y + 18। तो 11x इसको लेफ्ट में लेकर आएंगे इज इक्वल टू +22 को राइट में लेकर जाएंगे, तो यहां से इक्वेशन बनी 11x - 9y इज इक्वल टू 18 - 22 तो -4। और बेटा सेकंड कंडीशन में गिवन है अगर दोनों में 3 ऐड कर दे, तो जहां हमने 2 ऐड किया है वहां हम करेंगे 3 ऐड। सेकंड कंडीशन, तो ये हमारी है फ्रैक्शन, तो दोनों में 3 ऐड करेंगे तो हमें गिवन है इट बिकम्स 5/6। तो सोल्व करेंगे, क्रॉस करेंगे तो यहां से बनेगा 6x, 6 को 3 से करेंगे 18, यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे 5y + 15, 6x इसको लेफ्ट में लेकर आएंगे इज इक्वल टू, ये प्लस का 18 है माइनस का हो जाएगा, 6x - 5y 15 - 18 -3। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो बाकी मैं सारा रब कर देता हूं। तो देखिए जो इक्वेशन 1 है वो हमारी बनी है 11x - 9y इज इक्वल टू -4। सेकेंड इक्वेशन बनी है 6x - 5y इज इक्वल टू -3। अब बेटा इसे सिंप्लीफाई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से और यहां से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम 1। तो देखिए इक्वेशन 1 है 11x - 9y इज इक्वल टू -4। तो यहां से 11x - 9y को राइट में लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 11 डिवाइड में आएगा -4 + 9y डिवाइडेड बाय 11। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास 6x - 5y इज इक्वल टू -3। तो देखिए 6 मल्टीप्लाई x, तो x की वैल्यू क्या है -4 + 9y बाई 11, और बाकी जो है उसे सेम लिखेंगे -3। अब बेटा 6 को करेंगे हम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, 11 तो आपका डिवाइड में रहेगा, तो 6 को -4 से करेंगे तो -24,
6 को 9 से करेंगे तो 6 9 जा 54 और साथ में y, और यहां पर क्या है माइनस का 5y इज इक्वल टू -3। अब बेटा यहां फ्रैक्शन है तो हम यहां एलसीएम लेंगे। तो देखिए यहां पर एलसीएम आएगा 11, तो यहां बचेगा -24 प्लस 54y। अब यहां 1 है तो बेटा यहां बनेगा 55y। इक्वल में क्या है -3, तो इसे सेम लिखेंगे। अब देखिए तो क्या बचा -24, तो बेटा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस 54y माइनस 55y, तो ये बचेगा माइनस का y डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू -3। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आ जाएगा। 11 को -3 से करेंगे तो -33, तो -y इज इक्वल टू, तो देखिए स्टूडेंट्स ये -24 है, राइट में लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो -y -33 प्लस 24 -9, माइनस से माइनस कैंसल, तो यहां से जो y है वो 9 आ गया। ठीक है, अब y की वैल्यू कहां पुट करेंगे, इस बॉक्स में। नाउ x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y, 9 मल्टीप्लाई y, और y भी कितना है 9 डिवाइडेड बाय 11। तो देखिए यहां से आएगा 9 9 जा 81, 81 में से 4 चला गया 77 डिवाइडेड बाय 11, तो ये 7 पे चला गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। तो देखिए बेटा जिसको हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेट किए थे उन दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, तो y तो है 9 और x क्या है 7, न्यूमरेटर क्या है 7, डिनोमिनेटर क्या है 9। तो बेटा हमने इसमें क्या निकालना है, फाइंड दी फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमें यहां फ्रैक्शन निकालनी है, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बनेगी, फ्रैक्शन इज इक्वल टू, तो फ्रैक्शन क्या थी हमारी x बाय y, तो x की वैल्यू 7 तो यहां 7 आ जाएगा, और y की वैल्यू 9 तो यहां 9 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आया 7 बाय 9। स्टूडेंट्स अब देखेंगे इसका पार्ट नंबर 6। तो स्टेटमेंट गिवन है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो बेटा कहता है 5 years hence, 5 साल के बाद, यहां hence का मतलब है बाद में। ठीक है, तो 5 साल के बाद जो जैकब की एज है वो अपने सन, उसके बेटे की एज से 3 टाइम्स हो जाएगी। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। 5 साल पहले जो जैकब की एज है उसके सन की एज की 7 टाइम्स थी, यानी 7 गुना थी। तो हमें यहां बताना है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, यानी कि जैकब और उसके सन की एज कितनी है। तो बेटा एज वाला कोई भी सम आए उसमें देखिए यहां एक जैकब है और एक उसका सन है, उसका बेटा है, दोनों की हम एज मानेंगे। जैकब की एज को हम x मान लेते हैं और उसका जो बेटा है सन है उसकी एज को y मान लेते हैं। ठीक है, और बेटा एज आपने माननी है हमेशा प्रेजेंट एज, यानी जो आज की एज है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, तो ये हम मान लेते हैं x ईयर्स, क्योंकि बेटा एज की बात है तो यहां हमने ईयर्स लिखना है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन y ईयर्स। अब यहां लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में था 5 years hence, 5 साल के बाद। तो बेटा देखिए जो हमारी एज आज की है 5 साल के बाद वो एज कितनी हो जाएगी, आप थोड़ा इसको समझिए। जैसे मान लीजिए मेरी आज जो एज है वो 30 years है, यानी आज मैं 30 साल का हूं, तो 5 साल के बाद में मेरी एज कितनी हो जाएगी, तो आप सिंपली इसको बता दोगे कि सर आपकी एज 35 हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं 5 साल पहले मेरी कितनी एज थी, तो भी आप बता दोगे कि 5 साल पहले सर आप 25 इयर्स के थे।
तो सिंपल है, अगर मैं बात करूं बाद की, फ्यूचर की, तो उतनी ही एज को हम ऐड कर देंगे। अगर हम बात करें पहले मतलब पास्ट की, तो उतनी ही एज को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहां देखिए, अब यहां बात हुई है 5 साल के बाद, यानी हमने फ्यूचर में जाना है। तो बेटा देखिए, जैकब की जो प्रेजेंट एज है x है, और जो उसका सन है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो y है। तो ये तो है प्रेजेंट एज, हम दोनों में 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी दोनों की एज हमने निकाल दी 5 इयर्स के बाद। अब 5 साल के बाद क्या हुआ, गिवन क्या है, जैकब की जो एज है वो अपने सन की एज की 3 टाइम्स है, 3 गुना है। क्योंकि बेटा जैकब फादर है, तो फादर की तो एज हमेशा सन से ज्यादा ही होगी, चाहे आप पास्ट में जाइए या फिर आप फ्यूचर में जाइए। ठीक है, तो बेटा ये जो एज है सन की एज से 3 टाइम्स है, ये 3 गुना है। तो बेटा हम क्या करेंगे, सन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने इन दोनों को इक्वल करना है। जैसे मान लीजिए उसके फादर की एज है 60 इयर्स, उसके बेटे की एज है 20 इयर्स, मान के चलिए। अब ये इसका 3 टाइम्स है, देखिए, तो ये है 3 टाइम्स। तो बेटा दोनों इक्वल कब होंगे, जब हम इसको 3 से करेंगे मल्टीप्लाई। 20 मल्टीप्लाई 3 60। सेम हम यहां कर रहे हैं, ये 3 टाइम्स है, हमें करना है इक्वल, तो हम उसका जो सन है उसकी एज को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये हमारी है फर्स्ट कंडीशन। तो इसे सोल्व करेंगे, x प्लस 5 ब्रैकेट से 3 को करेंगे मल्टीप्लाई, 3y, तो यहां से आएगा 50। 3y को लेफ्ट में लेकर आएंगे, ये प्लस का 5 है, इसको राइट में लेकर जाएंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास बनी इक्वेशन 1। अब हम देखेंगे सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में क्या है, 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले। तो यहां तो हमने 5 ऐड किया था क्योंकि 5 साल बाद की बात थी, यहां है 5 साल पहले। तो x और y दोनों में से 5 माइनस करेंगे, यहां लिखेंगे x, यहां लिखेंगे y, इसमें से भी करेंगे 5 माइनस, इसमें से भी करेंगे 5 माइनस। तो 5 साल पहले क्या हुआ, जैकब की जो एज है उसके बेटे की एज से 7 टाइम्स थी, यहां है 3 टाइम्स, यहां है 7 टाइम्स, तो इसको 7 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखिए x माइनस वाई, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 7y, 7 को 5 से करेंगे 35, x, तो 7y को लेफ्ट में लेकर आएंगे, ये माइनस का 5 है, इसको राइट में लेकर जाएंगे, तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस 35 प्लस 5 माइनस 30। तो दोनों इक्वेशन हमारे पास बन गई है। अब हम दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो बाकी का मैं सारा रब कर देता हूं, जो जो इक्वेशन बनी है उनको मैं यहां राइट कर देता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन बनी है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन बनी है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो देखिए, फर्स्टली वी विल राइट फ्रॉम 1। तो देखिए 1 में क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 प्लस 3y। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। वी विल राइट फ्रॉम 2। तो देखिए इक्वेशन 2 है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे 10 प्लस 3y, बाकी क्या है माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। तो 3y प्लस का है, 7y माइनस का है, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो माइनस का 4y, ये प्लस का 10 है, राइट में माइनस का 10, तो माइनस 4y माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसल। तो बेटा यहां y की वैल्यू क्या आई, 40/4। तो ये पूरा पूरा 4 से कट गया, तो y इज इक्वल टू 10। अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे इस बॉक्स में। नाउ x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। तो बेटा y की वैल्यू 10 है, तो यहां पुट कर देते हैं,
3 मल्टीप्लाई वाई, तो यहां 10 रखेंगे, तो 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 30, दोनों को ऐड करेंगे 10 प्लस 30 40। तो बेटा x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 10। x कौन था? जैकब, और y कौन था? उसका सन, उसका बेटा। तो जैकब की जो एज है 40 इयर्स है, उसके बेटे की जो एज है वो 10 इयर्स है। सो द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, तो ये हमारे पास आ गई 40 इयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, तो ये हमारे पास आई 10 इयर्स। तो बेटा देखिए, अगर हम ये हमारे आंसर आ गए, हम चाहे तो यहां वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए वेरीफाई करके देखिए, अभी ये जो एज आई है यानी आज की डेट में जो जैकब है वो 40 साल का है यानी 40 इयर्स का है, उसका जो बेटा है वो 10 साल का है यानी 10 इयर्स का है। अगर हम फर्स्ट कंडीशन देखें 5 साल के बाद, तो बेटा ये 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? 45 इयर्स का, और ये 5 साल के बाद हो जाएगा 15 इयर्स का। तो आप खुद देखिए, ये जो एज है इस एज का 3 टाइम्स है, और वही हमें फर्स्ट कंडीशन में गिवन था। अगर हम देखें सेकंड कंडीशन 5 साल पहले, तो बेटा ये 40 इयर्स का है, तो 5 साल पहले क्या होगा? 35 इयर्स का। बेटा ये 10 इयर्स का है, तो 5 इयर्स पहले क्या था? 5 इयर्स का। तो आप देखिए ये जो एज है 35, ये 5 की 7 टाइम्स है, तो ये हमारी सेकंड कंडीशन थी। तो बेटा इस तरीके से हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, इससे हमें ये हो जाएगा कि हमारा जो आंसर आए हैं बिल्कुल सही है। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।